एक तरीके से संतुष्टि होती है कि विमान यात्रा है तो सेफ ही होगी। और ज्यादा सुनने को भी नहीं मिलता कि अगर विमान से आप यात्रा करते हो तो कभी कोई कैजुअलिटी होती है या कोई दिक्कत आती है। महंगे महंगे टिकट, 70,000 80,000 रुपए के टिकट जो लोगों ने लिए हैं, लाख लाख रुपए के जो टिकट लोगों ने लिए हैं, और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रखी है सरकार ने, हर चीज को प्राइवेट कर देते हैं ताकि उनकी जो जवाबदेही है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाए। अभी विमान हादसा हुआ, कोई ये क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं। एक समय था जब छोटी मोटी रेल घटना हो जाती थी, या तमाम एग्जाम्पल थे अगर गिनाएंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, 8 कैमरे लेके पहुंचे, 32 कैमरों से, मतलब 32 एंगलों से उनकी वीडियो बनाई गई, फोटो शूट हुआ वहां पे। आपको मैं बता दूं, इस तरीके से फोटो शूट हुआ जैसे कोई इवेंट हो रहा हो। ये एक बहुत शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वहां पे जो भी कैजुअलिटी में एक बंदा जो बचा था, 11A सीट जो बताई जा रही है, वहां पर वो जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। एक बार उसकी ऑडियो भी वायरल होनी चाहिए थी। आखिर वो क्या बात करी उन्होंने, ऐसी क्या उन्हें संतुष्टि दे दी कि हाँ, इतने सारे लोग मर गए हैं, तुम अकेले बचे हो, इस चीज का तुम प्राउड रखो। मतलब ऐसी जो कौन सी बात करी एक है उन्होंने? यात्री बचा था वो लकी बताया जा रहा है, हाँ, उसकी ऑडियो को प्रधानमंत्री ने जो बात हुई उसको ऑडियो को गायब कर दिया क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात बताओ ना। वो बताएगा ना कि किसकी लापरवाही है। इससे पहले जो इनके मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान है, उन्होंने भी इसी एयरलाइंस को बोला था कि इसकी सीटें बहुत खराब हैं, व्यवस्था थोड़ी और ठीक होनी चाहिए। आज से बहुत पुराना वीडियो है, बहुत पुराना वायरल वीडियो है। तो क्यों नहीं इन लोगों ने पहले संज्ञान लिया? मंत्री जी ने वीडियो बना के अपनी फॉर्मेलिटी खत्म कर दी। आखिर ये जो प्राइवेटाइजेशन है, इसका मतलब क्या है? 1-1 करोड़ रुपए यहाँ पे एयर इंडिया देगा, जो भी खत्म हुआ है। एक परिवार उसमें ऐसा भी है जो चारों के चारों, पांचों के पांचों मेंबर खत्म हो गए हैं, उसका क्या? आप जिम्मेदारी तय नहीं करते। कुंभ हादसा हो जाता है, पहलगांव हादसा हो जाता है, उसके बाद पुलवामा हो जाता है, तमाम ऐसे एग्जाम्पल है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बोलने आया कि हाँ, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी अगर नेतृत्व में हुआ तो हम इस बंदे का इस्तीफा दिलवाते हैं, हाँ अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम इसको दुरुस्त करते हैं। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या इस सरकार की इतनी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो वहां पे रील बना के आ जाए, वहां वीडियो दिखा के आ जाए? और आप बोल रहे हो 270 के आसपास, 242 तो वो लोग हैं जो ऑफिशियल है। उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ है, उसकी जब पूरी जानकारी आएगी, पूरी जब उसमें जांच होगी, तब पता चलेगा किसकी गलती है। और विमान हादसा जो हुआ, वहां का जो पायलट था वो कोई नौसिखिया नहीं था। दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाइट जाती है, उसमें ईंधन भरा जाता है, उसकी सारी चेक पॉइंट्स को देखा जाता है, सारी चीजें होती है। उसके बाद भी अगर ये कैजुअलिटी हो रही है तो इसका मतलब घोटाला तो कहीं ना कहीं हुआ है। क्या आप पैसा कमाने में इतने ज्यादा दुरुस्त हैं, इतने ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, या फिर उसमें इतना घुस गए हैं नहीं, आप कि आप पैसे को नॉर्म्स तो को नहीं गलत ले रहे, देखते हैं? गलत ले रहे पैसे को। गृह मंत्री ने कहा मेरे पास। आपने कभी हवाई यात्रा की है? आपने की हो या ना की हो, मैंने यात्रा की है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे फ्लाइट डिले होती है, मौसम का सारा ध्यान रखा जाता है। अगर छोटा सा भी वोल्ट का भी दिक्कत होती है तो भी उस फ्लाइट को वहीं खड़ा रखा जाता है जब तक उसकी सारी की सारी तकनीकी रूप से उसकी जांच ना हो जाए। ये फ्लाइट कैसे उड़ गई? आप ये मान के चलिए, अगर थोड़ा सा दूर चली जाती तब तो समझ आता कि हाँ ये दिक्कत है। चलते ही ये कैजुअलिटी होना, चलते ही विमान नीचे आ जाना, 2 मिनट के अंदर दुनिया तबाह हो जाना उन लोगों की जो अंदर बैठे हुए थे, इसको आप छोटी बात नहीं मान सकते हैं। प्रधानमंत्री के जगह पर ये हुआ, गुजरात के अंदर ये हुआ, तुरंत चले गए। मणिपुर आज तक नहीं पहुंच पाए वो। मणिपुर आज भी चल रहा है, आज भी लोग वहां प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। यहाँ पर भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। विमान हादसे को आप मणिपुर से क्यों जोड़ रहे ये हैं? हादसा नहीं है, लापरवाही है। आप इसको हादसा मत बोलिए, आप इसको लापरवाही बोलिए। किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है। सरकार की पहली लापरवाही की इसको प्राइवेट किया गया। प्राइवेट अगर अगर ये सरकारी होती तो इनको जवाब देना पड़ता। और आज आप बोल रहे हो जो उड्डयन मंत्री हैं, सिंधिया जी हैं, कहाँ है वो भी रील बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे और बात खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन, 10 दिन बाद ये सारा का सारा मामला दब जाएगा। लेकिन सवाल वही उठ जाएगा कि आखिर कब जिम्मेदारी लोगे? कौन है वो जो जिम्मेदारी लेगा? कब तक ऐसे कैजुअलिटी होते हैं? एक आदमी की बात थोड़े ना है। जिम्मेदारी की क्या बात है जब टाटा वो अपना एक दे रही करोड़ है, एक रुपया करोड़ दो, रुपए दे रही है। 1 करोड़ रुपया दो, और आप एक तरीके से लाशों को खरीद रहे हो, जीवन को खरीद रहे हो। आप, इसका मतलब तो यही हुआ ना नहीं, कि जानों को अगर, वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो उन्हें सहायता दी जा रही है वो तो सही है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आखिर ये चीजें हुई क्यों? विमान हादसा कोई छोटी बात नहीं होती है। इतने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद एक फ्लाइट लैंड करती है या फिर एक फ्लाइट वहां से रवाना होती है। दुख प्रकट किया, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। गृह मंत्री ने दुख प्रकट किया है कि एक्सीडेंट है, हो जाता है, यही बात बोली है। क्या इसको दुख प्रकट करना कहते हैं? उनको ये बोलना था कि हम इसकी जांच करेंगे। आपको पता है यूके से लोग आएंगे, वो यहाँ पे आगे, क्योंकि इंटरनेशनली तरीके से आप देखा जाएगा तो भरोसा खत्म हो चुका है लोगों का। यूके से लोग आएंगे और यहाँ पे जांच करेंगे, तो ये एक सवाल जांच एजेंसियों पे भी तो उठता है कि आखिर बाहर से लोग आएंगे, वो जांच करेंगे, क्या हमारे देश के अंदर जांच करने वाले जो भी संस्थान है, क्या वो पर्याप्त नहीं है जांच करने के लिए? तो इसका मतलब इंटरनेशनली जो लोग हैं, जिन लोगों को परिवार उजड़ा है, वहां की जो सरकार है, वो अपने एक एक नागरिक की जो जान गई है
उस पर पूरा सवाल करेगी और पूरी तरीके से जांच भी करेगी। तो इसको आप शर्मनाक बात नहीं मानते हो? अगर हमारे देश में ये सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद कोई और आके हमारे देश के अंदर बैठक करेगा, जांच करेगा, क्या हमारे देश के अंदर सारी संस्थाएं है नहीं इस तरीके से? और प्राइवेट करना ही क्यों? आप एक चीज याद रखिए कि जब जब चीजें सरकारी हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी तय होती है, इस्तीफे होते हैं, कार्रवाई होती है। आपने प्राइवेट कर दिया, बोल दिया कि ज्यादा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सिस्टम इतना अच्छा हुआ है कि जो 2000 की टिकट थी वो 5000 की हो गई है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े रूम्स बन रहे हैं। जब प्राइवेट किए गए, चाहे बैंकिंग का सिस्टम हो या रेलवे का सिस्टम हो या जो विमान है, सुधार हो गया, मेरी बात जो सुनिए। एयरपोर्ट का, हाँ। तो ये कहा गया कि सरकारी अधिकारी काम नहीं करते, कामचोर होते हैं। अगर प्राइवेट जो होगा तो काम अच्छे से करेंगे। क्या जो जनता की सोच थी कि काम अच्छा करेंगे प्राइवेट कंपनी, तो वो नहीं आप हो पाया? प्राइवेट करके सिर्फ लेबर बढ़ाना चाहते हो अपने देश के अंदर। आप अपने देश को कामचोर बता रहे हो, आप अपने देश के लोगों को कामचोर बता रहे हो कि प्राइवेट आदमी, वो सरकारी आदमी काम नहीं करता। क्या भारत का नागरिक कामचोर है? आप ये बात बता दीजिए। जो सरकारी नौकरी करता है वो क्या कामचोर लेकिन है? परसेप्शन तो ऐसे ही बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्हें मालूम है सरकारी आदमी जो काबिल होगा उसको अच्छा वेतन दिया जाएगा, उसके परिवार की भी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ये चाहते हैं कि लेबर मिले, हमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में आदमी मिले और वो काम करे ना करे, ये नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। दूसरा अगर इस तरीके के लोग आएंगे तो वो क्यों जिम्मेदार बनेंगे? वहाँ जो स्टाफ है वो सारा प्राइवेट है, क्यों मन लगा के अगर काम विमान करेगा? में लापरवाही हुई तो इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है या टाटा जो एयरप्लेन चला रही है? सरकार जिम्मेदार है। इससे पहले भी तमाम संस्थान सरकारों ने चलाए हैं और अगर कोई दिक्कत होती थी तो इस्तीफे भी होते थे, उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाती थी, उस पर काम भी होता था। आजकल तो एक एग्जाम्पल नहीं है ना, कुंभ से आपको लेकर के शायद याद पहलगांव नहीं है। तक। आप मेरी बात सुनिए, कुंभ से लेकर पहलगांव तक आज तक जो बातें चल रही हैं, अब ये वाला हो गया। रेलवे धीमे धीमे प्राइवेट करते जा रहे हैं, ये कुछ होता है, उसके बाद 4 दिन बातें चलती हैं, उसके बाद फिर जीरो हो जाता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या देश के नागरिकों की जो जान की कीमत है वो इतनी है कि लिख दो और खत्म करो? और गृह मंत्री बोल देंगे कि हाँ एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट तो नहीं टाला जा मोदी सकता। जी हो, गृह मंत्री हो, उनकी तरफ से कोई सहायता का भी, मदद का ऐलान नहीं हुआ है। अब क्यों होगा जब उनके हाथ में ही नहीं है? वो चाहते ही नहीं, वो तो इसीलिए सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं तो ना, ज्योतिरादित्य ताकि सिंधिया को जिम्मेदारी किस चीज की दी गई है? वो तो वही बताएंगे ना कि किस बात के वो डेन मंत्री हैं। कि अगर कोई काबू ही नहीं है अगर पूरे विमान विभाग पे, या फिर देख लीजिए एयर इंडिया पे, या फिर किसी भी विभाग पे, तो वो किस बात के हैं वो तो सरकार बताएगी। लेकिन यहाँ पे तमाम सवाल उठ गए हैं कि ये लापरवाही हुई तो हुई कैसे? छोटी मोटी बात नहीं है। एक प्लेन टेक ऑफ जब करता है तो लाखों रुपया उसमें लगता है, खुद करोड़ों का वो प्लेन होता है, अरबों का होता है। अगर उसमें चूक होगी, और वो भी लंदन जैसी, मतलब 14 से 15 घंटे की वो फ्लाइट होती है, आप समझिए इस बात को। पहली बार इस तरीके का मैं तो, मतलब ये मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे आसान था। अब 4 बार सोचूंगा किसी भी फ्लाइट में बैठने। और आप चाहे कोई सी भी एयरलाइन लीजिए, मैंने 4-5 एयरलाइंस में ट्रेवल किया है, हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। वहाँ पे भी प्राइवेट लोग हैं। वहाँ आप क्या समझते हो, जो एयर होस्टेस है या वहाँ जो कैबिन क्रू है, उनकी बहुत मोटी तनख्वाह होती है, 20,000, 25,000 कट कुटू के, वो भी कम हो जाती होगी। चाहे आप उनसे ये बात पूछ सकते हो। तो इतनी मोटी तनख्वाह नहीं दे रहे कि वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से काम करें। इस चीज का भी ध्यान तो रखना। प्राइवेट कंपनियां क्या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही? नहीं निभाती। प्राइवेट कंपनियों का यही है, ये आदमी ज्यादा काबिल हो गया, इसको हटाओ, कम सैलरी वाला लेके आओ। उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज से कि आगे वो कितना अनुभवी है, क्या है, कैसे है। प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट लेबर रख करके कहीं ना कहीं कामचोर आदमी को रखती है, जो अपने काम में शायद ढील बरतता हो, क्योंकि उसे मालूम है आज नहीं तो कल उस लगन से काम नहीं करेगा कि हाँ अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझे जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरा पूरा परिवार पर तबाह हो जाएगा, मेरी बच्चों की फीस कैसे जाएगी। वो ऐसा नहीं सोचता, यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ। प्राइवेट आदमी सिर्फ ऐसे सोचता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो हादसे हो जाते हैं, जो चीजें खराब हो जाती हैं। सरकारी आदमी, आपने देखा होगा कोविड के समय पे सरकारी आदमी लगा रहा, प्राइवेट आदमी घर पे बैठा था। लेकिन वो चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो शिक्षा का फील्ड हो, सरकारी आदमी उसी मन से, उसी लगन से उस काम को पूरा करता रहा। ये सरकारी आदमी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहीं प्राइवेट आदमी, घर बैठो, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार है, इसी तरीके से जैसे अग्निवीर स्कीम। हाँ, आपने बार बार मांग की कि भाई इस्तीफा नहीं हो रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हाँ, मोदी जी का बयान 2014 में आया था कि उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारों में इस्तीफे होते थे, अब किसी का इस्तीफा नहीं होगा। तो इस्तीफे की तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए आपको। इस्तीफा होगा ही नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है हमें कुछ अपने पास रखना ही नहीं है, सिर्फ हमें अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे वो जैसे भी हो। चाहे देश तबाह हो जाए, चाहे देश के नागरिकों के साथ जो हादसे हो रहे हैं वो होते रहें, चाहे सिक्योरिटी के नाम पे, चाहे रेलवे के अंदर हो जाए, चाहे कुंभ के नाम पे कुछ भी हो जाए, ये कभी कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं। क्योंकि इन्हें मालूम है अगर मैंने अपना एक भी बंदा उठा दिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो ये सरकार बचाने की जो चीजें हैं ये चल रही हैं, और देश के लोगों पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। देश के लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिए। आपने जिस तरीके से बात की कि इन्हें केवल कुर्सी से प्यार है, क्या राष्ट्रवाद इनमें नहीं दिखता? राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है इनके अंदर। आधे से ज्यादा चीजें प्राइवेट कर दी हैं। क्या सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने अधीन रख करके सारे संस्थानों को चला सके?
आप अपने देश के लोगों को कहते हैं कि प्राइवेट आदमी ज्यादा काम करता है, सरकारी आदमी काम नहीं करता, तो आप मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हो कि हमारे देश के लोग कामचोर हैं, अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। और किस तरीके का राष्ट्रवाद? आप अच्छा, पूरी बात देश खुलवाओगे। के लिए कुर्सी ज्यादा देश के अंदर जो 20 कंपनियां, बड़ी बड़ी 20 कंपनियां हैं, उनके मालिकों के नाम अगर आप देख लोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि भैया कितना राष्ट्रवाद, कितना लोग दिखा रहे हैं, कितना नहीं। ठीक है, कुर्सी ज्यादा प्यारी है देश। वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। 8-8 कैमरे, 32-32 एंगल जब शूट होंगे, उसके बाद सिर्फ रीलें बन रही हैं और बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट है, इसको नहीं टाला जा सकता, हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जैसे पहलगांव में अटैक हुआ था ना, वैसे ही फोटोशूट अमित शाह जी ने इस बार भी कराया, वैसे ही फ्लाइट के अंदर चढ़ते हैं, वैसी सारी चीजें होती है। तो मुझे तो लग रहा है हर चीज में ये इवेंटबाजी चल गई है। अगर आपको सच में, आपको अगर टीआरपी ही चाहिए तो देश की मीडिया को फ्री छोड़ दीजिए, वो आपके पीछे पीछे रहेगा 24 घंटे। आपको अभी भी दिखा रहा है, तब जब दिखाएगा आपको 4 गुना ज्यादा दिखाएगा। कैमरे उनके पास नहीं है क्या? कैमरेबाजी करना है, फोटोबाजी करना या वीडियोग्राफी करना, ये मीडिया का काम है। आप मीडिया को कह दीजिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो आपको कितना दिखाएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे, कहोगे नहीं। आप अपने कैमरे लेके जा रहे हो, एंगलों से फोटो शूट हो रहा है, उसको पोस्ट अभी किया तक जा जो रहा है, टीवी तो चैनल है, सवाल तो उठेंगे। जो तमाम टीवी चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उनकी तरफ से भी अभी कोई सवाल नहीं उठाए गए हाँ, कि जिम्मेदारी कौन लेगा, नहीं मोदी उठाए जाएंगे, जिम्मेदार है। नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि आप, दुनिया जानती है आज का जो मीडिया है वो सरकार ही चला रही है। सरकार मतलब मीडिया, मीडिया मतलब सरकार, भाजपा मतलब मीडिया, मीडिया मतलब भाजपा। आज के समय पे ये है, वो कभी नहीं पूछेंगे। यही अगर विपक्ष होता, या राहुल गांधी होते, या तमाम कोई भी आदमी होता ना, उत्तर प्रदेश में होता तो अखिलेश यादव पे सवाल उठाए जाते, जिसकी सरकार होती उस पर सवाल उठाए जाते, उसके बड़े बड़े होर्डिंग होते कि इनकी क्या जिम्मेदारी, आखिर क्यों प्राइवेट कर रखे हैं ये सारी चीजें, क्यों सरकार के अधीन नहीं है ये सारी चीजें, इस तरीके के सवाल उठते। लेकिन आज सवाल क्यों उठेंगे? अगर सवाल कर दिया मीडिया ने तो मालिक गुस्सा हो जाएगा, पैसा देना बंद कर देगा, तमाम सारी चीजें हैं। आपको नहीं लगता जो टाटा के अंडर में जो एयरलाइंस उड़ रही हैं, हाँ, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए कंपनी का? वो तो सरकार, मैं क्या कह रहा हूँ, इतना पैसा है उन लोगों के पास, मुझे लग रहा है वो सरकार चेंज करा दे तो लाइसेंस इनका रद्द होना तो बहुत बड़ी बात है। तब तो जो 4 दिन यात्रियों की 10 दिन मौत हुई है उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? अहमियत, अहमियत इतनी है कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं सब भावुक हैं, हम भावुक हैं, हम परेशान हैं, तभी बोल रहे हैं। और जो कड़वी बात है काफी लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए, और जिम्मेदारी कोई तय नहीं होगी। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।